सरकार स्वतंत्रता सेनानी शब्द का नाम लेकर के केवल सहानुभूति दिखाना चाहती है और हमारे केवल नाम का राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम लोगों का नाम सरकार सिर्फ अमृत महोत्सव के नाम पर राजनीतिकरण न करे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था और पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी के परिजन हृदय से, भले वो किसी दल में हो, लेकिन उनका सम्मान किया था जब उन्होंने कहा था कि आज तक राजनीति होती थी, अब हम राष्ट्र नीति करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सिर्फ मुंह से बोले या राष्ट्र सरकारों ने, भारत की सरकारों ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को शिक्षा से भी महरूम किया है। हम मांगने नहीं आए, सरकार ने हमको अछूत समझ रखा है। किसी भी तरह से हम अपनी बात लेके जाते हैं, यहाँ के कार्यालयों में पहुँचते हैं। एक हमारा गृह मंत्रालय का कार्यालय है जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों का प्रकोष्ठ है, वहाँ ऐसी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी वहाँ बैठी हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करती। सम्मान पेंशन दी जाती थी, कोई वेतन नहीं दिया जाता था, तो उनका सम्मान पेंशन क्यों बंद कर दी गई? उनके परिवार को क्यों नहीं हस्तांतरित किया गया? उनकी सारी सुविधाएं तो उनके परिवारों को 5-10 लोगों पर खरबों रुपया खर्च करके और आप लाखों लोग की शहादत को, के इतिहास को मिटाने का प्रयास न करें। आप कल्पना कीजिए, जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास का है, जिसके घर उजाड़ दिए अंग्रेजों ने, जिसकी रियासतें छीन ली, जिनका परिवार भूखे मरने लगा, वो पेट्रोल पंप कैसे खरीद सकता है? वो तो एक पान की दुकान नहीं खोल सकता, कहां से पैसा लाएगा? अधिकारियों का कहीं भी सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है, जबकि सबसे ज्यादा यदि त्रासदी झेली है तो स्वतंत्रता सेनानी की इन परिवारों ने झेली है। यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी को, किसी क्रांतिकारी को उठा लिया जाता था तो कोई बगल में पानी। एक दिवसीय सांकेतिक धरना है, किस विषय पे है और कहां पर है? ये हमने 19 दिसंबर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां का बलिदान दिवस है। उस बलिदान दिवस पर हमने जंतर मंतर में एक दिवसीय सांकेतिक धरना रखने का निश्चय किया है। वह इसलिए कि सन 2018 से पहले से भी कई संगठन स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, किंतु जिनके त्याग और बलिदान से ये देश आज़ाद हुआ और उनने ये सत्तासीनों को सौंप दी, उनको भुला दिया गया था। हमें लगा था कि जब ये अमृत महोत्सव की घोषणा हुई और उसमें बार बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शब्द का उच्चारण करके यह दिखाया गया कि हम स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों का सम्मान करेंगे, हमें लगा कि वास्तव में ये 75 साल बाद सेनानी परिवारों के दिन फिरने वाले हैं। पर जब स्वतंत्रता सेनानी अमृत महोत्सव मनाने के लिए समिति की घोषणा की गई और उसमें 270 सदस्यों के नाम पढ़े गए, तो लगा कि यह तो एक मजाक है। क्यों? 270 में से फिल्मी कलाकारों से लेके खिलाड़ियों तक और न जाने किन किन के नाम थे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संगठनों का कहीं नाम भी नहीं दिखाई पड़ा। दांडी यात्रा निकाली गई, दांडी यात्रा में फिल्मी कलाकारों से लेके न जाने किन किन को उसमें दांडी यात्रा में राजनेताओं को सम्मिलित किया गया। क्या अच्छा होता यह आवाज़ लगाई जाती कि जो स्वतंत्रता सेनानी दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए थे उनके परिवारों को बुलाया जाता, उनके द्वारा दांडी यात्रा निकाली जाती, तो कुछ और ही बात होती। पर ऐसा नहीं हुआ। 2 वर्ष से खास तौर से हम लोग लगे थे कि यह अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ही सेनानी परिवारों की आवाज़ सुनी जाए, लेकिन अब तक नहीं सुनी गई। अच्छा सर, एक बात ये, जैसे पिछली बार आपने भी यहाँ पे मार्च में किया था जी, और अमृत महोत्सव की जो बात की गई थी जी,
अमृत महोत्सव को तो मतलब ये होता है कि सब सारे दिन जो बुरे दिन थे वो सब खत्म हो चुके हैं, हरियाली हरियाली चारों तरफ है। बिल्कुल। लेकिन जब स्वतंत्र सेनानियों को जो जिन्होंने अमूल्य बलिदान इस देश के लिए दिया गया है, क्या सरकार ने जो आपसे वादा किया वो पूरे नहीं कर पा रही सरकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने यहाँ वार मेमोरियल देखा, हमें भी प्रसन्नता हुई, पुलिस स्मारक देखा, हमें भी प्रसन्नता हुई, लेकिन जिनने देश को आज़ाद कराया उनका भी कहीं दिल्ली में स्मारक है? उनका भी कहीं मेमोरियल आपने देखा है? जबकि पहला संसद जो था, सांसद थे, वो सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। पहला कैबिनेट जो था वो स्वतंत्रता सेनानियों का था। जब नया संसद भवन की घोषणा की गई, हमने निवेदन किया था कि जिसमें पहले सांसद स्वतंत्रता सेनानी बैठे हैं, वो पुराने संसद भवन को आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेमोरियल घोषित कर दीजिए। इसके लिए न जाने कितने हमने लिखा पढ़ी की, न जाने कितनी बार पत्र भेजा, लेकिन गृह मंत्रालय से जो पत्र हमारे पास आते हैं उनको देख के निराशा होती है कि शायद वहाँ न तो सरकार के पास ये बात पहुँचाई जाती है और न ध्यान से पढ़ा जाता है। क्या सरकार सुनना नहीं चाहती आपकी बात? सरकार ने तो हमको अछूत समझ रखा है। सरकार ने हमको अछूत समझ रखा है। किसी भी तरह से हम अपनी बात लेके जाते हैं, यहाँ के कार्यालयों में पहुँचते हैं। एक हमारा गृह मंत्रालय का कार्यालय है जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों का प्रकोष्ठ है, वहाँ ऐसी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी वहाँ बैठी हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करती है। हमारे वो सेनानी परिवार यहाँ आते हैं, उनके चौखट में पड़े रहते हैं, इस तरह दुत्कार के भगाया जाता है। ना तो यहाँ दिल्ली में कहीं उनके रहने की व्यवस्था। एक स्वतंत्रता सेनानी सदन बना हुआ है यहाँ, जिसकी दुर्दशा आज हम लोगों ने देखी। वो भी किनके लिए है? केवल स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी अर्धांगिनी और उनकी आश्रित पुत्री, उत्तराधिकारियों का कहीं भी सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है। जबकि सबसे ज़्यादा यदि त्रासदी झेली है तो स्वतंत्रता सेनानी की इन परिवारों ने झेली है। यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी को, किसी क्रांतिकारी को उठा लिया जाता था तो कोई बगल में पानी पी देने के लिए भी नहीं आता था, डर के मारे। सर मुख्य मांगे क्या हैं आपकी? मुख्य जो मैं आपसे निवेदन करूं, हमारी कोई मांग नहीं है। हम भिखारी नहीं हैं। हम सरकार को उसके दायित्व का बोध कराना चाहते हैं कि आपको यहाँ स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल बनाना चाहिए, जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के रूप में उनका इतिहास यहाँ संकलित किया जाए। सर आप भिखारी नहीं है, देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़े जी। 567 रियासतें दिए, मंगल पांडे, आजाद गुरु, भगत सिंह, शहीद आजम जैसे तस्वीरों को हम पूजते हैं जी, जहाँ देश उनमें गर्व करता है जी जी। लेकिन उनके वंशजों को आरक्षण रूपी जंजीर से बांधती ये सरकारें। आज तक आप लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया। कौन सा आरक्षण दे रही सरकार? आरक्षण रूपी जंजीर से बांधे गए हैं आपकी वंशज। नहीं, ये आपका सवाल जो है आरक्षण पे है। आरक्षण, हाँ, नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? हमने देश को आजादी में लड़ाया, हमारे ठीक है। माता पिता लड़े, आप लोग हमारे बुजुर्ग हो जी। आप सम्मानित लोग हो जी। और आपके वंशजों को आरक्षण रूपी जंजीर से बांधा गया है, अब रोका नहीं गया। अरे उन्हें तो कम से कम, जिन्हें 567 रियासतें दी देश को और जिन गरीबों के लिए लोगों ने अपना सहयोग दिया, उन्हें आज तक सरकारों ने कोई छूट नहीं दी, कोई व्यवस्था नहीं दी उन्हें। और जो जिस तरीके से जलील किया जा रहा है, ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, ये विषयांतर हो रहा है, इसका विषयांतर हो रहा है। मैं आपको बतलाऊं, मेरा कहने का तात्पर्य दूसरा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम सरकार को उसके दायित्वों का बोध कराना चाहते हैं कि जो परिवार आज़ादी की लड़ाई में जिनने संघर्ष किया, जिनने त्रासदी सही, उन परिवारों को, उन बच्चों के पालन पोषण से लेकर शिक्षा तक सबकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए थी, लेकिन किसी भी सरकार ने नहीं उठाई। संयोग से केवल राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के आग्रह पर, सुझाव पर हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने शुरुआत की थी, लेकिन आगे किसी ने नहीं सोचा। हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों के लिए जो सुविधा उन स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्वतंत्रता सेनानियों को जमीनें दी गई, मकान दिया गया, ताम्रपत्र दिए गए, उनके निधन के बाद क्या वापस लिया गया? नहीं वापस लिया गया। फिर
सम्मान पेंशन दी जाती थी, कोई वेतन नहीं दिया जाता था, तो उनका सम्मान पेंशन क्यों बंद कर दी गई? उनके परिवार को क्यों नहीं हस्तांतरित किया गया? उनकी सारी सुविधाएं तो उनके परिवारों को मिल रही हैं ना, तो उनका सम्मान पेंशन क्यों बंद कर दी गई? उसके परिवार को हस्तांतरित करना चाहिए था। हम जानते हैं कि हमारे सेनानी परिवार कितने ऐसे हैं, कितनी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, किसी का वो नहीं है। हम चाहते हैं, तो आप उसको जगाना चाहते हैं सरकार को। इसी के लिए हम 19 तारीख को पूरे देश भर के हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं। हमने केवल अभी पदाधिकारियों को बुलाया है, और उन पदाधिकारियों के माध्यम से हम वहाँ से और गृह मंत्रालय तक, और गृह मंत्रालय फिर पीएमओ तक हम जाएंगे, काली पट्टी बांधेंगे, हाथ में तिरंगा लेंगे और अपना प्रतिवेदन ये एक बार फिर से देंगे। और यदि अब नहीं सुनवाई हुई तो हम गणतंत्र दिवस के बाद कोई ऐसा समय निर्धारित करेंगे जिसमें पूरे देश भर के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हमारी संख्या कम नहीं है, 8 करोड़ के लगभग हमारे परिवार हैं। हम जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम और नित्यानंद जी, उसमें 33 संगठनों ने हमें अधिकार दे रखा है। उनकी ताकत के आधार पर हम ये सब कर रहे हैं। बोल रही थी केंद्र सरकार के जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो स्वतंत्रता सेनानी, वो हमारी पहली प्राथमिकता है, तो क्या लगता है फिर सरकार झूठ बोल रही है? सरकार झूठ नहीं बोल रही है। सरकार स्वतंत्रता सेनानी शब्द का नाम लेकर के केवल सहानुभूति दिखाना चाहती है, और हमारे केवल नाम का राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम लोगों का नाम लेती है। देखिए ऐसा है, मैं बता रहा हूँ। देखिए 5-7 सवाल हैं। 75 साल हो गए आज़ादी को। जी। इस देश ने बहुत से आयोग बनाए, आपने एक भी आयोग का नाम नहीं सुना होगा कि किसी भी सरकार ने उसका गठन किया जो शहीद और स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है उनके बारे में बता सके। मैं ये नहीं कहते हम लोग कि सारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो हैं लाचार हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, हम इस पक्ष में भी नहीं। राहुल गांधी जी भी फ्रीडम फाइटर परिवार के हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी भी फ्रीडम फाइटर के बेटा हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी हरियाणा के सीएम फ्रीडम फाइटर के बेटा थे, बहुत से करोड़पति, अरबपति, उद्योगपति भी हैं। लेकिन यह याद रखिए कि 90% स्वतंत्रता सेनानी के परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके बारे में आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। आज पहला हक हमारा बनता है। अगर एक राजा दूसरे राजा को हराता था तो विजेता राजा ही राज करता था। आज हम मांग रहे हैं कि हमें पहचान दे दो, हमारी एक आयोग का गठन कर दो। अगर 6 लाख लोग शहीद हुआ था हिंदुस्तान की आज़ादी में, 6 लाख, और 1,73,000 लोगों को केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना। अब 1,73,000 परिवार आज आप देख क्या रहे हैं? आप देखिए, सिर्फ 5 सुविधाएं दी जाती हैं केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। आप समझ लें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक रेलवे में रेल का पास दिया जाता है जो एक सहचर के साथ यात्रा कर सकता है। नंबर 2% पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में उनको रिजर्वेशन दिया गया था कि भाई 2%। अब आप विचार करें, आज पूरा सर्वे करा लें कि पूरे हिंदुस्तान के जब से आज़ादी मिली है तब से अब तक कितने स्वतंत्रता सेनानियों के पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी हैं। आप कल्पना कीजिए, जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास का है, जिसके घर उजाड़ दिए अंग्रेजों ने, जिसकी रियासतें छीन ली, जिनका परिवार भूखे मरने लगा, वो पेट्रोल पंप कैसे खरीद सकता है? वो तो एक पान की दुकान नहीं खोल सकता, कहां से पैसा लाएगा? तो किन लोगों को? सर मैं आपको रोक के सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि जो आवंटन होता है स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर को, तो उसका लाभ बनिए उठाते हैं या दूसरे व्यापारी उठाते हैं? देखिए, आप ये एक जांच का विषय है। हम ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर जो पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी जो बहुत कम मात्रा में दी गई, क्या भारत सरकार उसकी जांच कराएगी कि क्या वो सेनानी परिवार के पास आज भी है या किसी बड़े व्यापारी, उद्योगपति ने उनके नाम का इस्तेमाल करके ले लिया? ये सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा, होम मिनिस्टर के, कि आप लोगों ने कभी कहा नहीं। हमने कहा क्या? एक मतलब हास्यास्पद स्थिति है कि जितने भी हिंदुस्तान में केंद्रीय विद्यालय बनाए जाते हैं सर, केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं, उसका एकमात्र मकसद था कि केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारियों के बच्चों को उसमें शिक्षा दी जाएगी।
यह आश्चर्य का विषय है कि आप पूछिए किसी से कि एक भी केंद्रीय विद्यालय में, जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को केंद्र सरकार पेंशन देती है, लेकिन उनके एक बच्चे को पढ़ने के लिए उसमें मौका नहीं दिया गया। इससे बड़ा अन्याय और इससे बड़ा हास्यास्पद चीज क्या हो सकता है? अरे भैया, शिक्षा दान तो दे दो हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे भी आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, बड़े पत्रकार बनेंगे, बड़े उद्योगपति बनेंगे। इस सरकारों ने, भारत की सरकारों ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को शिक्षा से भी महरूम किया है। हम मांगने नहीं आए, हम याद दिलाने आए हैं। किसी ने एक सवाल किया था कि आप परिवारवाद की बात करते हैं, मैंने कहा ना। तो फिर उत्तराधिकारी क्या? तो मैंने एक जवाब दिया था सर कि देश में सेना है तो वहाँ है, पारा मिलिट्री है, फिर एनसीसी क्यों है? इसीलिए हम लोगों का मकसद है कि वो पौध, वो ताकत, वह ऊर्जा, वह त्याग की प्रेरणा हम स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों में जीवंत रखें। इसलिए हम लोगों के संगठन कार्यरत हैं कि आने वाला वक्त जब आज आप देख रहे हैं कि एक भी समाज देश के लिए, न्याय के लिए कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। हम इतिहास, चाहे किसी दल की सरकार हो, हर आदमी, कोई सुभाष जी को पूज रहा है, कोई पटेल जी को पूज रहा है, कोई नेहरू जी को पूज रहा है, कोई भगत सिंह को, कोई चंद्रशेखर आजाद को। इनका सवाल अच्छा था। हम लोगों ने बहुत दिन से डिमांड की कि सर आप करोड़ों अरबों के प्रतिमाएं लगाएं, हमें उससे आपत्ति नहीं, वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे नायक थे वो। लेकिन यह याद रखिए कि 5-10 लोगों पर खरबों रुपया खर्च करके और आप लाखों लोग की शहादत को, के इतिहास को मिटाने का प्रयास न करें। आज सुन लीजिए, आज हिंदुस्तान के हर राज्यों के यहाँ 2-2 भवन हैं। हर राज्यों के सर 2-2 भवन हैं दिल्ली में। पंजाब भवन, उत्तरांचल भवन, गुजरात भवन, कोई राज्य ऐसा नहीं जिसके 2-2 भवन ना हो। एक भी भवन देश ने या किसी सरकार ने नहीं सोचा कि अरे यार, जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया उसका परिवार अगर कभी आ जाए तो रियायत दर में कहीं रह सके। एक स्वतंत्रता सेनानी भवन आप नहीं बना सकते थे पूरे देश में? सर ये जो एक बात है कि आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं पब्लिक को कि लोग आए 19 तारीख को, तो उसके लिए एक संदेश जो संक्षिप्त में आप कहना चाहते हो वो दे दीजिए। संदेश जो लोग दे रहे हैं सिंपल है संदेश आपके लिए कि पूरे देश के लिए संदेश सिंपल है। एक मिनट, संदेश यही है कि आज़ादी की लड़ाई 1857 की क्रांति के बाद से शुरू हुई और वह लड़ाई लगातार चलती रही। 90 वर्षों के बाद देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि इतने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए। वो आंकड़ा अपने जगह पे है, लेकिन नस्ल के नस्ल साफ हो गए थे। अंग्रेजों ने पूरा इलाका के इलाका साफ कर दिया था जहां विद्रोह हुए थे, जो लोग लड़े थे। आजाद उनका गिनती करना मुश्किल है। तो स्वतंत्रता, इतनी कुर्बानियां देकर जिन लोगों ने देश को आजाद कराया, उन लोगों के लिए सरकार के पास क्या एजेंडा है, उन लोगों के लिए सरकार के पास क्या योजना है, क्या प्रोग्राम है कि उनको, उनके परिजनों को प्रतिष्ठित करने के लिए उनके पास कौन सा प्लान है, कौन सा स्कीम है। अगर कुछ नहीं है तो सरकार ये नाम लेना बंद कर दे कि देश की आजादी में लाखों और करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी है, और आजादी का दम भर के देश को गुमराह करने का प्रयास नहीं करे। ये आपने सरकार के लिए कहा। मेरा ये सवाल था कि आप लोगों को जो आपका धरने का प्रोग्राम है उसमें बुलाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो मैसेज दे दीजिए। जी बिल्कुल। 19 तारीख को हम केवल, हमारा एक ही उद्देश्य है कि गांधीवादी तरीके से अब तक हम लोग चल रहे थे, लेकिन जब सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही तो अंतिम चेतावनी देने के लिए हमने 19 दिसंबर चुना है। जो मैंने पहले कहा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां का बलिदान दिवस, उस दिन हम दिखाएंगे कि ये वो फिर से भगत सिंह है हमारे साथ, फिर से वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, फिर से वो राजगुरु और सुखदेव हैं, जो अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। इस उद्देश्य से हमने किया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इस समय सरकार, गृह मंत्रालय एमिनेंट कमेटी बनाती है स्वतंत्रता सेनानियों की, और कैसे स्वतंत्रता सेनानी जो बिस्तर से नहीं उठ सकते, क्या सुझाव देने वहां आएंगे? हमने प्रस्ताव दिया है कि अब जो सेनानी संगठन हैं उनके सदस्यों को भी एमिनेंट कमेटी में लें।
वीरांगनाओं को लें, उनकी पुत्रियों को लें, एक भी महिला आज तक एमिनेंट कमेटी में नहीं ली गई। ये क्या सरकार के साथ द्वारा अन्याय नहीं किया जा रहा? सर, जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, स्वतंत्रता सेनानियों का, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपका नाम का सरकार से भी इस्तेमाल कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अमृत महोत्सव में अच्छे काम भी हुए हैं। आप ये न कहें, पारा मिलिट्री ने हिंदुस्तान की बहुत सी पद यात्राएं की, उसमें हम लोगों ने भी सहयोग किया। लेकिन हमारा मकसद यह नहीं है, सरकार सिर्फ अमृत महोत्सव के नाम पर राजनीतिकरण न करे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, और पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी के परिजन हृदय से, भले वो किसी दल में हो, लेकिन उनका सम्मान किया था जब उन्होंने कहा था कि आज तक राजनीति होती थी, अब हम राष्ट्रनीति करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सिर्फ मुंह से बोले या राष्ट्रवादी नहीं, यह भी राजनीति कर रहे हैं। इस बात का दुख है। बहुत बहुत शुक्रिया।